आज 13 अगस्त दिन गुरुवार। यह है पटना समाचार है। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार हर साल 100 बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को गंगा से ग्लोबल बनाना है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी शुरू होगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में पुलिस और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही पूछा गया कि चुनाव जीत गए, अब माफी कब मांगेंगे। सिवान में दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसे घेरकर 4 गोलियां मारी और मौत की पुष्टि करने के लिए उसे हिलाकर देखा, फिर फरार हो गए। वारदात थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। अररिया में लव मैरिज के 24 घंटे बाद दुल्हन मनीषा का शव मिला। मनीषा और दिलकुश यादव के बीच इंस्टाग्राम के जरिए प्यार हुआ था, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में एक शादीशुदा महिला पर डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया है। महिला ने डॉक्टर को केस में फंसाने की धमकी दी थी। आरोप है कि पति के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। कोसी एक्सप्रेस के पहिए में आग लगने से एसी कोच में धुआं भर गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर भागे। हादसा सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। एसआई मध्य निषेध प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में 1,33,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,560 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 78 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में महिलाओं के लिए 26 पद आरक्षित हैं। पटना में 2 नाबालिग स्कूली लड़कियों ने घर से भागकर शादी कर ली। दोनों ने कहा कि वे साथ जिंदगी बिताएंगी और साथ मरेंगी। बताया गया कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था। इनमें से एक लड़की हिंदू और दूसरी मुस्लिम है। आज बिहार के पटना, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा समेत 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को नई सुविधा मिलने जा रही है। अब राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन की व्यवस्था लागू की जाएगी। डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। निबंधन के बाद डिजिटल डीड की प्रति व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग के लिए राहत की खबर है। अब मरीजों को इलाज के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। सिर्फ 2 रुपए के पर्चे पर ओपीडी में इलाज की सुविधा मिलेगी। मोदी सरकार ने बिहार में 598 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी है। इनमें 164 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 434 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। खास बात यह है कि इन केंद्रों का सबसे ज़्यादा फायदा शहरी इलाकों की स्लम बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। बिहार में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों में अब ईडी की एंट्री हो गई है। 2024 के बाद हुई कई बहाली परीक्षाएं एजेंसी के रडार पर हैं। ईडी अब पेपर लीक के पीछे के पूरे आर्थिक नेटवर्क, पैसों के लेन देन और माफियाओं की संपत्ति की जांच करेगी। पटना के पास विकसित होने वाली पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप अब बिहार के बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में भी तैयार होगी। यहाँ 651 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुविधाएं ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित करने की तैयारी है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसके तहत 15 अगस्त 2026 से सरकारी स्कूलों के बच्चे रात 11 बजे भी शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। पटना के LNMI संस्थान में आयोजित आगाज 2026 कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस योजना का आधिकारिक ऐलान किया है। इस सिस्टम में शिक्षक और छात्र सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे बच्चों की व्यक्तिगत शंकाओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। पटना में जल्दी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे बिहार के युवाओं को विदेशों में रोजगार के नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शी अवसर मिल सकेंगे। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहयोग से इस केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया गया है। सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने DGP से मुलाकात की है और जल्दी राज्यपाल से भी मिलने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए बांकीपुर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के कम से कम 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में SVU ने बांका के कार्यपालक इंजीनियर हरेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। पटना, वैशाली और बांका में हुई कार्रवाई में 12.92 लाख रुपए कैश, करीब 81 लाख के गहने और 8 जमीन फ्लैट के कागजात मिले। कुल संपत्ति 2.20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। SVU के मुताबिक हरेंद्र कुमार साल 2015 में सरकारी नौकरी में आए थे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने डायल 112 की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से अपराध पर लगाम लगाने की अपील की है। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि पूरे बिहार में अपराध चरम पर है और हर रोज हत्या हो रही है। डायल 112 की पुलिस गश्ती के बजाय मटर गश्ती कर रही है। BPSSC ने मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध की 58 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 1,33,718 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,560 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इसमें 78 रिक्तियों के मुकाबले करीब 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कंगाली की ओर बढ़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें खुद 5 से 6 महीने तक वेतन नहीं मिला था। जब मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाया गया, तब वेतन मिलना शुरू हुआ। राज्य के मंत्रियों और विधायकों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ने तंज कसा कि सरकार के सामने अब वेतन का मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया है। यह स्थिति बताती है कि राज्य के खजाने की हालत कैसी है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को घर के बाहर टहलते समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम 4 गोलियां मार दी। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में एक बार फिर से बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दे दी है। इधर पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा मंगलवार की शाम क्राइम मीटिंग ले रहे थे। उधर अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के सीने में 4 गोलियां उतार दी। युवक की पहचान शुभम कुमार यादव के रूप में हुई है। उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने की घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना रामकृष्ण नगर थाना के भुप्तीपुर ज्योतिष बाबा रोड की है।